तो दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों बने रहिए इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन आयोग के बारे में ही। 8th पे कमीशन आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना संसद से क्या आई है और क्या अब होने वाली केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशनर की बल्ले बल्ले। और संसद में ज़बरदस्त हंगामा किसने किया? ज़बरदस्त हंगामा। तो दोस्तों क्या सूचना आई है संसद से, इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं उस पीडीएफ पे जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर देंगे। तो दोस्तों ये है पीडीएफ जिसमें श्री रामनाथ ठाकुर, ये हैं जदयू के सांसद। श्री रामनाथ ठाकुर जी जदयू के सांसद हैं। इन्होंने प्रश्न नंबर 395 पूछा है। किनसे? राज्य वित्त मंत्री जी से पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? इन्होंने पूछा है कि वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करिए कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या है? तो दोस्तों इन्होंने 1.22 पैरा के बारे में यहाँ पे चर्चा की है। तो पहले इसको जान लेते हैं कि 1.22 पैरा क्या है। तो इसके लिए हम चलते हैं 7th पे कमीशन आयोग की जो रिपोर्ट दी गई थी 2016 में केंद्र सरकार को, उसमें ये जो क्या बताता है तो ये है 1.22। तो इसको हम देख लेते हैं कि दोस्तों इनको मैं डिटेल से आपको बता देता हूँ कि इसमें ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो 10 वर्ष का इंतज़ार किए बिना, ये देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ 10 ईयर, 10 वर्ष के इंतज़ार किए बिना केंद्र सरकार अगर चाहे तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी में इजाफा कर सकती है, यानी पे रिवाइज कर सकती है। तो इसमें एक कन्फर्म बता दिया गया है कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 10 वर्ष के बाद ही पे रिवाइज किया जाए। अगर सरकार के ऊपर निर्भर है, वो चाहे तो 10 वर्ष से पहले भी केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर की सैलरी में रिवाइज कर सकती है। तो ये हमने देख लिया पैरा 1.22। अब हम चलते हैं उस पीडीएफ पे जिसमें क्वेश्चन दिया गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर तीसरे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं, और यदि नहीं तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत 30 वर्ष से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों इसमें जो जदयू के सांसद हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी, इन्होंने केंद्र के वित्त राज्य मंत्री जी से पूछा है कि सरकार द्वारा 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उससे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या है। इन्होंने पहले तो ये पूछा है कि कारण बताइए कि आप जो पैरा 1.22 में जो दिया गया था उसमें उस पर विचार कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ठीक है, और ऐसी स्थिति के कारण क्या है। और अगर नहीं कर रही है तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और 30 वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्र की सरकार कर्मचारियों में न किए जाने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों ये था रामनाथ ठाकुर जी के प्रश्न। अब जो इसके बाद जो राज्य वित्त मंत्री जी हैं पंकज चौधरी जी, उनके द्वारा क्या आंसर दिया गया है इस पर चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने आंसर दिया है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदित देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर कोई विचार नहीं किया। इन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो मीटिंग रखी गई थी 7वें वेतन आयोग के आधार पर, उससे संबंधित भत्तों से संबंधित, उस पर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं था। और फिर उन्होंने बताया कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन नहीं है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि केंद्र सरकार अभी 8th पे कमीशन आयोग को गठित करने का कोई विचार नहीं कर रही है और ना ही अभी केंद्र कर्मचारियों के पे रिवाइज के बारे में कोई चर्चा कर रही है। तो दोस्तों ये एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गलत है और ये निराशाजनक सूचना है कि सरकार के पास इससे संबंधित कोई विचार नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो आपको समझ आ गई होगी।
तो दोस्तों ऐसे ही सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।